अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे। रिसेंटली मेरे हस्बैंड की बर्थडे थी और मैंने उनको 2 दफ़ा सरप्राइज़ दिया है, जो कि बड़ा मुश्किल काम है उनसे कोई चीज़ छुपाना। पहला सरप्राइज़ ये था कि मैं उनको लास वेगास लेके गई हूँ ट्रिप पे। तो मैंने क्या और किस तरह से सरप्राइज़ दिया है ये मैं आपको बताती हूँ, लेकिन सबसे पहले ट्रिप को शुरू करते हैं। हमारे घर से वेगास की फ़्लाइट थी 3 घंटे की। 3 घंटे की फ़्लाइट के बाद हम रात को लास वेगास पहुँचे। उबर किया, तकरीबन मुश्किल से 10 मिनट का रास्ता भी नहीं था। एयरपोर्ट जो है वो जो स्ट्रिप है, होटल हैं जहाँ सारे उसके बिल्कुल करीब है। और जिस होटल में हमने स्टे किया था उसका नाम है वेनेशियन। तो होटल पहुंच के चेक इन किया, बहुत लंबी लाइन थी और थ्रू आउट हमारे स्टे के बीच में मैंने देखा कि आप किसी भी वक्त जाएं नीचे लॉबी में और वहाँ पे इतनी ही लंबी लाइन होती है। थ्रू आउट लोग जो हैं वो चेक इन एंड चेक आउट कर रहे होते हैं। हमारा कमरा जो था वो 29 फ्लोर पे था और जो कमरा मैंने बुक किया था इसको कहते हैं ग्रैंड किंग स्वीट। 1500 स्क्वायर फीट का ये कमरा था। 2 लोगों के लिए बस मोर देन इनफ। मुझे इसलिए ज़्यादा पसंद आया कि इसके साथ व्यू जो था वो बाहर का बहुत ही अच्छा था। और मेरे हस्बैंड की एक माइलस्टोन बर्थडे थी तो मैं चाहती थी कि उनको जो है वो काफ़ी स्पेशल किस्म की फीलिंग हमें मिले। होटल और कमरा दोनों बहुत पसंद आए थे। अगर आप लोग कभी भी जाएं तो हाईली रिकमेंडेड है। रूम हमारा जो है वो है 29 फ्लोर पे। अंदर आप जैसे ही आते हैं, माशाल्लाह काफ़ी बड़ा स्वीट है। अंदर आते साथ ही राइट साइड पे ये हाफ बाथ है। ये है एंट्री, गैस काइट पड़ा हुआ है ये। फिर इस तरफ ये डाइनिंग टेबल और ये है क्लोजेट। इधर एक फ्रिज यहाँ भी है और कुछ ग्लास एंड सिंक वगैरह। इस तरफ टीवी है और ये है मेन जो रूम है। तो किंग स्वीट है, किंग बेड है इसमें। फिर हम लोगों ने कल चेक इन किया है तो थोड़ी बहुत शायद हमारी चीज़ें नज़र आएँ क्योंकि अनपैक कर चुके हैं हम। एक और टीवी जिसके देखने का किसी के पास भी टाइम नहीं है। और ये ड्रेसिंग टेबल और ये एक और अलमारी जिसमें हमने सामान अनपैक करके रख दिया है। फिर है बाथरूम। बाथरूम बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त किस्म का है। शावर और जकूज़ी जो कि अभी तक यूज़ तो नहीं किया लेकिन इंशाल्लाह इरादा है इसको इस्तेमाल करने का। फिर इस तरफ है सिंक है डबल। हमारी चीज़ें निकल चुकी हैं और जो डेकोर है सारा इस होटल का वेनेशियन, आपको इस तरह लगता है जैसे आप लगाने की कोशिश की है कि जैसे आप इटली आए हुए हैं। कुछ सामान वहाँ पे अनपैक करके रखा है और ये इस तरफ टॉयलेट है। फिर आपके कमरे से ही आपको, आप चाहें तो इसको बंद कर दें। हमने रात को बंद किए थे कि पता नहीं था कि कितनी रोशनी होगी। दोनों तरफ से बंद हो जाते हैं कम्प्लीटली। अभी खोले हुए हैं तो यहीं से आपको जो लिविंग एरिया है, लिविंग रूम, वो आपको नज़र आता है और व्यू भी आपको नज़र आता है बाहर का। मैं बाहर से आपको लेके जाती हूँ। तो ये डाइनिंग के पास से आप होके नीचे गए। ये अगर आपने कोई काम शाम करना हो। और ये है आपका लिविंग रूम, ड्राइंग रूम, लाउंज, जो भी आप उसको कहें। 2 बड़ी सी विंडोज़ हैं जिसे बाहर नज़र आ रहा है। बाहर बहुत गर्मी है लेकिन ये विंडोज़ इस तरह से हैं कि अंदर से ऐसा लग रहा है जैसे क्लाउडी है, लेकिन आई थिंक बाहर इस वक्त 105 टेम्परेचर हो रहा है। तो इस होटल के 2 प्लाजे हैं। ये प्लाजो है और जिसमें हम ठहरे हुए हैं वो वेनेशियन है। एक ही होटल है लेकिन 2 डिफरेंट इसके समझे कि बिल्डिंग्स भी हैं, नाम भी हैं। तो हम लोग ये इस वक्त 29th पे हैं
आई डोंट नो कि इसके टोटल फ्लोर हैं कितने। वो सामने ट्रम्प टावर है, वो है हिल्टन, और नीचे इसमें वो आई बिलीव कि मैंने सुना है कि 11 है। अभी मैंने गई नहीं, चेक नहीं किए हम, लेकिन आप देख रहे हैं जनाब। एंजॉय किया जा रहा है, लोग सन बेथिंग कर रहे हैं। और उस तरफ कबानस भी नज़र आए थे मुझे, कहाँ गए? ये है, कबानस भी हैं। तो ये है नीचे सूरत हाल, ये है व्यू, और अभी बस चलते हैं नीचे, चक्कर लगाते हैं। So this is too much too big for 2 people, लेकिन अच्छा है, व्यू के लिए अच्छा है। तो मैंने कहा चले आप लोगों को भी क्विक टूर करा देती हूँ। व्यू एट नाइट। आई थिंक रिफ्लेक्शन में बस मैं ही नज़र आ रही हूँ, पता नहीं बाहर नज़र आ रहा है कि नहीं नज़र आ रहा, लेकिन बहुत ही मज़े का लग रहा है। लाइट्स मैंने सारी बंद कर दी हैं तो अब नज़र आ रहा है, उसको सिर्फ रिफ्लेक्शंस अंदर कमरे की नज़र आ रही थी। मैंने कहा आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ कितना ज़बरदस्त लग रहा है रात को इस वक्त बाहर। सारी लाइट्स बाहर ऑन हो चुकी हैं, पूल्स आई थिंक बंद हो गए हैं क्योंकि कोई नज़र नहीं आ रहा। अब चलते हैं सरप्राइज़ वाली पार्ट की तरफ। तो पहला सरप्राइज़ इस तरह से दिया कि अभी इनके बर्थडे में कोई हफ्ता 10 दिन रहते थे और हम वैसे ही डिनर के लिए इकट्ठे हुए अपनी फैमिली के साथ। मेरे हस्बैंड को एटलीस्ट लग रहा था कि वैसे ही डिनर पे गए हैं, लेकिन मैंने प्लान किया हुआ था, केक लिया था, जो रेस्टोरेंट का स्टाफ था उनको केक दिया और उनसे कहा कि जब हम खाने से डन हो जाएं तो आप लोगों ने इनको बाहर लेकर आना है। अपनी फैमिली के सारे लोगों को बताया हुआ था, जो भी आए हुए थे डिनर पे सबने गिफ्ट लिए हुए थे, गिफ्ट्स को छुपाया हुआ था और मेरे हस्बैंड को बिल्कुल कोई आइडिया नहीं था, स्पेशली क्योंकि उनके बर्थडे में अभी कुछ दिन रहते थे। लेकिन ये मेरा कवर अप सरप्राइज़ था ताकि जब ये हो जाए तो फिर उनको हो के ओके बर्थडे हो गई है एंड ही इज़ नॉट सस्पिशियस एनी मोर। और गिफ्ट भी मैंने बिल्कुल परफेक्ट दिया था क्योंकि मैं कुछ अर्से से ध्यान दे रही थी, वो कह रहे थे कि एप्पल वॉच लेना चाह रहे हैं, लेकिन जब मैं कहती थी कि ले लें तो फिर वो कहते थे अभी दिल नहीं कर रहा। तो मेरे जहन में था कि उनको पसंद है, तो मैंने उनको एप्पल वॉच फिर गिफ्ट की थी। और जब से हम अमेरिका आए हैं, हर साल जब हम छुट्टियों पे कहीं जाने लगते थे तो मेरे हस्बैंड कहते थे कि वेगस जाना है। मुझे हमेशा होता था बच्चों के साथ आपने वेगस जाके क्या करना है, अजीब सा सोच के लगता था। हालांकि मैं खुद कभी गई नहीं थी, लेकिन एक जहन में इमेज होता है। तो ये हमारा पहला ट्रिप था बच्चों के बगैर। अब तो खैर वो भी बच्चे नहीं हैं, माशाल्लाह बड़े हैं, लेकिन बच्चों के बगैर। तो बिल्कुल परफेक्ट टाइमिंग थी, परफेक्ट ट्रिप था माशाल्लाह से, और परफेक्ट गिफ्ट था और परफेक्ट सरप्राइज़ थे। अच्छा, ट्रिप के सरप्राइज़ के लिए मैंने ये किया कि चूँकि इवन दो मेरा अपना क्रेडिट कार्ड है, लेकिन बिल आते हैं तो वो लिफाफे खोलते भी हैं, सब कुछ ही होता है, मियाँ बीवी हैं। मैं नहीं चाहती थी कि उनको पता चले, तो मैंने जो है ना जाने से एक हफ़्ता पहले ही जो है ट्रिप बुक किया था। तो बिल तभी आए जब हम वापस आ चुके थे, तो उनको नज़र नहीं आया कि मैंने कोई बुकिंग की हुई है। और आइडियली मैं चाहती थी कि मैं लिटरली उनको एयरपोर्ट जाके बताऊँ, लेकिन फिर मुझे हो रहा था कि नहीं, इतनी दूर जा रहे हैं, 5 दिनों के लिए जा रहे हैं, इनके पीछे कोई काम हो सकते हैं, कोई ज़रूरी चीज़ हो सकती है, तो उनके पास कुछ घंटे हों। तो जिस दिन हमने शाम को जाना था उस दिन मैंने उनको सुबह बताया, और बताया मैंने ऐसे कि जो उनका ट्रैवलिंग का सामान है, उनका पासपोर्ट और उनका लगेज, वो मैंने जो है बिल्कुल सामने रख दिया कि जब मुझे पता था कि अभी वो सुबह नहा के नीचे आते हैं नाश्ता करने, तो बिल्कुल रास्ते में रख दिया कि उनकी नज़र पड़ेगी, वो पूछेंगे ओ हम कहाँ जा रहे हैं। खैर उनकी नज़र पड़ी तो मुझसे पूछते हैं कौन आया हुआ है। मैंने कहा नहीं कोई आया नहीं है और सरप्राइज़ और हम जा रहे हैं। उनको यकीन नहीं आ रहा था, बट ही वॉज़ वेरी सरप्राइज एंड वेरी हैप्पी। सो आई थिंक मिशन अकम्पलिश्ड। आई होप इससे आपको भी कोई आइडिया मिला होगा एंड होपफुली आपने इस ब्लॉग को एंजॉय किया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करना ना भूलें, और अगर मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया
तो डू सब्सक्राइब।